इस जेल का एक अजीब नियम था। कैदियों के घर से आने वाला हर खाना गार्ड छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते थे। साबुन तक को बचने नहीं देते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि कोई कैदी हथियार अंदर न ला सके या भाग न सके। लेकिन जैक नाम का एक कैदी भागने में माहिर था। उसने एक चम्मच से फर्श की टाइलें हटाई और वहाँ छुपाया हुआ एक छोटा आईना निकाला। फिर उसने आईने को हल्के से तोड़कर एक साफ टुकड़ा अलग किया। बाकी टुकड़ों को कागज में लपेटकर टॉयलेट में बहा दिया। तभी अचानक गार्ड्स ने सभी कोठरियों की तलाशी शुरू कर दी। जैक ने तुरंत शीशे के टुकड़े को अपने मुंह में छिपा लिया। गार्ड्स एक एक कर सबकी तलाशी ले रहे थे। जिनकी तलाशी पूरी हो चुकी थी वे दरवाजे के बाहर खड़े थे। जैक को डर था कि अगर तलाशी देर तक चली तो टॉयलेट में फेंका कागज पकड़ा जा सकता है। उसने तुरंत दीवार पर लगी फ्लश की चेन खींच दी। आवाज सुनकर एक गार्ड ने अंदर देखा। जैक ने कहा, मैंने गलती से खींच दिया। गार्ड बोला, दोबारा ऐसा मत करना। बाहर से भी फ्लश करने का बटन था, इसलिए जैक बच गया। गार्ड्स ने अलमारी, बिस्तर, खिड़की सब कुछ चेक किया। कुछ न मिलने पर वे चले गए। पर जैक के लिए छोटी चीजें भी बड़े काम की होती थी। उसने शीशे के टुकड़े को धागे से टूथब्रश पर बांध दिया। अब उसके पास एक शानदार टूल था। उसने इसे दरवाजे के छेद से बाहर निकाला ताकि गार्ड्स पर नजर रख सके। फिर उसने फोल्डिंग बेड के पैर अलग किए और हाथ में लेकर देखा। वजन बिल्कुल सही था। अब यह एक हथौड़े का काम करने वाला था। उसने कोने में पड़ा कार्डबोर्ड हटाया और नीचे की 5 लकड़ियां उखाड़ दी। नीचे सख्त कंक्रीट था। जैक ने जोर जोर से वार करना शुरू किया। आवाज सुनकर उसके साथी घबरा गए। लेकिन जैक को पता था कि आज सामने वाली कोठरी में टॉयलेट की मरम्मत चल रही है। आवाजें मिक्स हो जाएंगी। ऐसा ही हुआ। गार्ड्स को कुछ शक नहीं हुआ। जल्द ही फर्श में दरार आ गई। सभी कैदी खुश होकर एक साथ मिलकर काम करने लगे। 5 ने मिलकर छोटा सा छेद बड़ा कर दिया। फिर जैक ने एक कागज जलाकर छेद में डाला। लौ हिलने लगी। मतलब सुरंग में हवा का बहाव था। यह रास्ता कहाँ जाता है कोई नहीं जानता था। उन्होंने टूटी हुई मिट्टी और कंक्रीट के टुकड़े उसी छेद में डाले।